शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का नमस्कार। मैं क्षमा चाहूँगा कि विगत 3-4 दिनों तक मैं अपनी व्यस्तताओं के कारण आप सभी लोगों के बीच में अपनी बात को या आप सभी लोगों के साथ जो मेरे कमिटमेंट हुए थे एक जूम मीटिंग के, उसको पूरा नहीं कर पाया। लेकिन आशा करता हूं कि कल दिन सोमवार मैं आप सभी लोगों के साथ ज़रूर जूम मीटिंग में कनेक्ट हूँगा। लेकिन आज अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग के ज़रिए मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण मैसेज देना चाहूँगा। जब से कस्टमर के हक ग्रुप तैयार किया गया है, व्यक्तिगत तौर से मेरे पास, ग्रुप के एडमिन्स के पास और हमारी ईमेल आईडी पर जो भांति भांति के मैसेजेस या मेल आ रहे हैं, उन्हें देख करके ये लगता है कि अगर इस ग्रुप को ठीक तरीके से संचालित नहीं किया गया या कस्टमर्स को सही जानकारी ना दी गई तो न्यायालय के अंदर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उसमें अपोजिशन लॉयर का पूरी तरीके से जो एक टारगेट दिखाई दे रहा है कि कस्टमर की लायबिलिटी, कस्टमर का पैसा, कस्टमर की ज़मीन उनकी प्राथमिकता नहीं है। उनकी प्राथमिकता अधिक से अधिक अफवाहें उड़ा करके किसी प्रकार से लोगों के अंदर भय, एक गुस्सा और साथ ही साथ कंपनी की बदनामी, इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। तो वहाँ पर उस उद्देश्य में ये पूरी तरीके से कस्टमर्स के अंदर भय और गुस्सा पैदा करने में और कंपनी को पूरी तरीके से कस्टमर्स के बीच बदनाम करने में जो अपने मिशन पे काम कर रहे हैं, और इसी की वजह से हर बार हर तारीख में एक ऐसा नया शगुफा छोड़ा जाता है जिसका कोई आधार नहीं होता है। तो वहाँ तो कस्टमर पिछले कई महीनों से परेशान हो ही रहा है। यहाँ पर जो कस्टमर जिन्होंने पैसा कंपनी के अकाउंट में ना दे करके अलग अलग अकाउंट में दिए हुए हैं, उनको कितनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसका अंदाज़ा कस्टमर नहीं लगा सकता है। 1 लाख से लेकर के 50 लाख रुपए तक का अमाउंट्स कस्टमर ने डायरेक्ट किसी एसोसिएट्स के अकाउंट में या नकदी के तौर पर किसी ऐसे व्यक्ति को दिया है जिसने अब फोन उठाना बंद कर दिया है। मेरा बार बार एक ही कहना है कि हो सकता है कि आपने जिसे अकाउंट में पैसा दिया हो सकता है उसने पैसा कंपनी अकाउंट में जमा कर दिया हो, लेकिन जब सेटलमेंट की बारी आएगी उस टाइम पर अगर उस व्यक्ति के द्वारा एनओसी नहीं दी जाएगी तो उस पैसे का हकदार वो व्यक्ति होगा जिसने अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर किया हुआ है। इस मिशन की जब शुरुआत करी गई तो इसके विरोध में एक ग्रुप और तैयार किया गया जिसमें भांति भांति की बातें या अफवाहें उड़ाई गई। मेरा एक प्रश्न है आप सभी लोगों से कि यदि ये सारे के सारे ग्रुप वाले लोग, ये सारे अपोजिशन में जो लोग अफवाहें उड़ाने में माहिर हैं, आप इनसे गारंटी मांग लीजिए कि अगर ये सारे पैसे ये वापस दिला दें, इस सारे पैसे की अदायगी ये कर दें, तो मैं ऐसे ग्रुप को बिल्कुल बंद कर देता हूं और अपने प्रयासों को भी रोक देता हूं। वो सारे लोग जिनके पास अपनी खुद की कोई बुद्धि नहीं है, अपने पास खुद की कोई प्लानिंग नहीं है, उनकी अफवाहों की वजह से आज तक जो रुकावटें आती चली आई, ये मेरा इस ग्रुप के ऊपर आप सभी लोगों के लिए पूरी तरीके से ये कमिटमेंट है और ऐलान है कि कस्टमर के हक ग्रुप पर जो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी लोगों ने जिन्होंने पैसा किसी और के अकाउंट में दिया है, जो कंपनी अकाउंट में डायरेक्ट पैसा नहीं आया, इनडायरेक्ट आया या कंपनी अकाउंट पैसे नहीं आए, अगर इसकी रिकवरी आप सभी को लगता है कि कोई और तरीके से हो सकती है तो आप कृपया करके इस ग्रुप से एग्जिट कर जाइए। इस ग्रुप फिर कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि आपको लगता है कि इस ग्रुप के अंदर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उन प्रक्रियाओं में चल करके आपके पैसे की वापसी आपको हो सकती है और उस वापसी के आधार पर जो कदम कंपनी तरफ से उठाए जा रहे हैं उसके लिए आप सब कंपनी जो सहयोग दे रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति इसके विरोध में बात करता है तो आप इसका विरोध जरूर करेंगे। मैं शायद आज के बाद से और एक जूम मीटिंग करने के बाद से बहुत ज़्यादा ग्रुप एक्टिव नहीं रहूंगा, क्यों पिछले 3 सालों से मैं अपने प्रयासों को लगातार करता चला आ रहा था। इन 3 सालों में 2.5 साल से भी ऊपर का समय ऐसा रहा है जिसमें मैंने बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ समझे, बगैर किसी अफवाहों पर ध्यान दिए, बगैर किसी के फप्तियों के, बगैर किसी के अपशब्दों को ध्यान दिए हुए सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की लायबिलिटी उतारने के ही प्रयास किए। जिनकी उतर गई वो चुपचाप घर में बैठे और जिनकी नहीं उतरी उनको लगता है कि अभी उनकी नहीं उतरी तो किसी की भी नहीं उतरी है। इस कारण कंपनी आज 3 सालों से लगातार पब्लिकली
सिर्फ बदनाम हुई है, उसके नेक नामी के लिए कोई कार्य नहीं हुआ है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब कंपनी पूर्ण रूप से अपनी संपत्तियां, अपनी प्रॉपर्टी, अपने एडवांस दिए गए पैसे के साथ साथ कस्टमर के हित को भी ध्यान में रखते हुए अब कंपनी पूर्ण रूप से प्रयास करने जा रही है, जहां पर हमारे धन की, हमारी संपत्तियों की और हमारे अब तक के किए गए कार्यों के द्वारा जो हमारे एडवांसेस कहीं पड़े, हम उसकी रक्षा और उसके लिए लड़ने जा रहे हैं। हमारे लिए हमारे कस्टमर की लायबिलिटी उतारना बहुत छोटी सी बात है। जिस दिन कंपनी को आदेश हो जाएगा कि कंपनी अब अपने सभी कस्टमर्स की लायबिलिटी उतार करके, वो कस्टमर जिसकी लिस्ट हमें प्राप्त हो जाएगी, वो कस्टमर जिसका पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आया हुआ है, उनकी लायबिलिटी उतार करके बात करें, हमें 3 महीने ज़्यादा समय नहीं लगेगा अपनी पूरी लायबिलिटी उतारने में, यदि न्यायालय के द्वारा यह आदेश पारित हो जाता है तो। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई होगी उन लोगों की जिनका पैसा कंपनी अकाउंट में नहीं आया है। वो बेसहारा होकर के यहां वहां की ठोकरें खाते हुए एक बार फिर से कंपनी पर आरोप लगाएंगे कि कंपनी उनका पैसा लेकर भाग गई, जबकि वास्तविकता ये कतई नहीं होगी। मैं उन सभी कस्टमर से जिन्होंने पैसा कंपनी बैंक अकाउंट नहीं दिया, उनसे कहना चाहूंगा, मेरा सिर्फ नैतिक कर्तव्य बनता है कि मैं आपके लिए बात करूं, अन्यथा कंपनी की तरफ से मेरे ऊपर आपके दिए गए पैसे की जिम्मेदारी तभी आयद होती है जब आपने जिनको पैसा दिया है वो आकर के इस बात का साबित कर दें कि हाँ, ये पैसा आपका, उन्होंने कंपनी में ही जमा किया है। आपसे निवेदन है कि अगर आप सहमत हैं तो मेल करें। 200 से ज़्यादा अब तक मेरे पास रिकॉर्ड इकट्ठा हो चुका है जिन्हें हम नोटिस करवा सकते हैं। अभी बहुत से ऐसी मेल का मैं इंतज़ार कर रहा हूं जिसका मैं जानता हूं कि ये सारे के सारे लोग जिन्होंने पैसे अपने बैंक अकाउंट में लिए, कंपनी के रहते हुए भी, कंपनी चले जाने के बाद भी, अगर ये सारे के सारे कस्टमर आज एक्शन नहीं लेंगे तो एक बार जब ये क्रिया शुरू हो जाएगी और एक बार जब लोगों को नोटिस जानी शुरू हो जाएगी, उसके बाद जब लोगों की तरफ से इसका रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा, तब मुझे अंदाजा है कि उस समय बहुत से ऐसे लोग जो अभी बाहर नहीं निकल रहे, वो भी बाहर निकल करके आएंगे। लेकिन शायद तब तक ये क्रिया इतनी आगे बढ़ चुकी होगी कि आप पीछे कहीं इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन आज जिन लोगों की मेल्स आनी शुरू हो चुकी हैं, मैं उनसे वादा करता हूं कि आपकी नोटिस और नोटिस के बाद जो भी लीगल कार्रवाई होगी उसके लिए कंपनी पूर्ण रूप से आपको समर्थन देगी और उसका सारा खर्चा कंपनी उठाएगी। कंपनी 1 रुपए भी इसके लिए आपसे नहीं लेगी। लेकिन ध्यान आपको यह रखना है कि जिस समय कंपनी इस एक्शन को कर रही होगी, आपके जानने में यदि कोई और भी आपसे टकराता है तो जिस प्रकार से एफआईआर के लिए प्रेरित किया गया था उस प्रकार से आप प्रेरित उन्हें भी करें ताकि उनका पैसा रिकवर किया जा सके। अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। पिछले 3 सालों से लगातार आरोप लगने के बाद, सैकड़ों एफआईआर होने के बाद, जांच एजेंसियों के द्वारा गहन जांच करने के बाद भी आज तक शाइन परिवार के ऊपर 1 रुपए की बेईमानी का आरोप नहीं साबित हुआ है। आज तक शाइन परिवार के डायरेक्टर्स के ऊपर 1 रुपए की बेईमानी का आरोप नहीं साबित हुआ है। आज तक किसी भी एजेंसी के द्वारा यह रिकॉर्ड नहीं दिया जा सका है कि हां, कंपनी ने कस्टमर्स के पैसे का उपयोग अपने हित के लिए किया। और यह साबित भी नहीं होगा क्योंकि शाइन ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। वो सारे लोग जो अब कंपनी के ऊपर आरोप लगाते रहे अब तक कि कंपनी उनका पैसा लेकर भाग गई है, भगौड़ी हो गई है, कंपनी ने गबन कर लिया है, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, कंपनी कहीं भागी नहीं है। आपकी सोच ने आपके पैसे को डुबाया है। जो काम सीधे रास्ते पर चल करके हो सकता था, उस काम के लिए जिस प्रकार के रास्ते आप लोगों ने अख्तियार किए, उन रास्तों पर चल करके आज तक, मैं पिछले 20-22 सालों से मार्केट के अंदर हूं, हिंदुस्तान के अंदर आज तक किसी कंपनी ने भी इस प्रकार के आरोप प्रतिरोप होने के बाद, विघटन हो जाने के बाद, अलग अलग गुट बन जाने के बाद, आज तक चाह करके भी किसी कंपनी लायबिलिटी उतारना चाहा नहीं उतार पाई है। क्योंकि मकसद यहां पर कस्टमर की लायबिलिटी उतारना नहीं है। यदि मकसद कस्टमर की लायबिलिटी उतारना होता लोगों का, तो माननीय न्यायालय के अंदर बात ये सिर्फ ये रखी जाती, कैसे मिलेगा। अपोजिशन की तरफ से कोई भी एक अधिवक्ता ये बात कहता हुआ नजर नहीं आता है कि बाकी सारी इंक्वायरियां बाद में करिए,
आप चलिए पहले कस्टमर को कैसे पैसा मिलेगा उसका रास्ता दिया जाए। एक अधिवक्ता यह बोलता हुआ नहीं दिखाई देता है कि इतने महीनों से जांच की जा रही है, जांच में कुछ नहीं पाया जा रहा है, इससे हमारे कस्टमर्स का समय बर्बाद हो रहा है। आप अपनी जांच के लिए कमेटी अलग बना लीजिए, लेकिन रास्ता भी साथ साथ पैरेलल देते चलिए कि कस्टमर के पैसे की अदायगी कैसे होगी। संविधान यह कहता है, बाकी लोग चाहे जो कह लें, संविधान यह कहता है कि अगर कंपनी लायबिलिटी उतार सकती है, कंपनी के पास सामर्थ्य है, कंपनी ने इस प्रकार कोई गबन नहीं किया है, तो अदालतें कंपनी को ही मौका देती हैं कि वो जाकर अपनी लायबिलिटी खत्म करें और ला करके रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। हजारों करोड़ रुपए की गबन की हुई कंपनियां या हजारों करोड़ रुपए के आरोप गबन के लगी हुई कंपनियां भी आज हिंदुस्तान के अंदर यही प्रयास करने की कोशिश कर रही हैं और जिन्हें माननीय न्यायालय ने रास्ता दिया। लेकिन इस तरह की शक्तियां जो विघटन का काम करती हैं, उनके द्वारा वहां पर भी काम नहीं हो पाया था। मैं अपने शाइन परिवार के सभी कस्टमर से शायद आज के बाद इस प्रकार से याचनापूर्ण बात नहीं करूंगा, क्योंकि कंपनी के भी अधिकार हैं, मेरे भी अधिकार हैं। मुझे अपना संवैधानिक अधिकार शायद आप लोगों से कई गुना ज्यादा मालूम है। शायद मैं बेहतर जानता हूं कि कंपनी एक्ट क्या होता है, शायद मैं बेहतर जानता हूं कि सिविल फ्रीडम क्या होती है, शायद मैं बेहतर जानता हूं कि कंपनी लॉ के साथ साथ जो आईपीसी सीआरपीसी है उसमें हमारे लिए क्या क्या अधिकार हैं। शायद मैं बेहतर तरीके से आप लोगों को जानता हूं कि अफवाहों के आधार पर किसी आरोप को साबित नहीं किया जा सकता जब तक उसके साक्ष्य ना हो। शायद मैं बेहतर आपसे ज्यादा जानता हूं कि अफवाहों के आधार पर जितने भी अब तक के स्टेटमेंट्स आए हैं, जितने भी अब तक की मीडिया में खबरें आई हैं, उनको लेकर के मुझे कहां अपील करना है। शायद मैं और आपसे बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं कि कंपनी के पास अपना खुद का सामर्थ्य कितना है, और अगर आज मैं सारी लायबिलिटी खत्म करके कंपनी की जमीनों को और कंपनी के एडवांसों खाली सुरक्षित कर लूं तो भी कई हजार करोड़ का माल खड़ा हो जाए कंपनी का। मुझे पता है मेरा कर्तव्य है कि मैं कस्टमर के हित के साथ साथ कंपनी के हित को भी बचाता चलूं। मुझे पता है कि मेरा कर्तव्य है और मेरा अधिकार भी है कि मैं कस्टमर की लायबिलिटी उतारने के साथ साथ कंपनी की जमीनें, कंपनी के एडवांस, कंपनी के पैसे की रक्षा करता चलूं। और आज के बाद से मैं इसी कार्य पर लगने जा रहा हूं। आपके लिए मेरा सहयोग लीगल कंसल्टेंसी के तौर पर रहेगा, आपके लिए मेरा सहयोग लीगल सपोर्ट के तौर पर रहेगा। बाकी जिन लोगों ने कंपनी के अकाउंट में पैसा दिया उन्हें निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। वो एफआईआर में गए हो तो भी, ना गए हो तो भी, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि अगर ये आप एफआईआर में गए हैं तो आपको उस एफआईआर में जो पैसा आपने दिया है उसे साबित करना पड़ेगा। और यदि आप एफआईआर में नहीं गए हैं तो आपके पास सिर्फ आपका बैंक स्टेटमेंट काफ़ी है। और एफआईआर में गए हुए लोगों के लिए यदि आपने 10 लाख रुपए देकर 25-50 लाख का क्लेम किया है तो ये 25-50 लाख रुपए का जो आरोप आपने लगाया उसे आपको साबित करना पड़ेगा पैसा आपने कंपनी अकाउंट में दिया कि नहीं दिया है। और जिन लोगों ने कंपनी अकाउंट पैसा नहीं दिया उनके लिए चिंता की विषय है। ये सारी कोशिश उन्हीं के लिए है। आपका हित, आपका धन, आपका लाभ आपके हाथों में है। सही रास्ते पर चलेंगे, डेफिनेटली पाएंगे। यदि रास्ता बदल करके आप किसी और रास्ते पर जाएंगे तो जिम्मेदारी आपकी है, मर्जी भी आपकी है। धन्यवाद।